जय श्री सीताराम, जय माता की। समस्त माँ भक्तों को, भगवत भक्तों को जीवन मधुर चैनल के माध्यम से माँ भगवती से बारंबार याचना प्रार्थना कि हमारे समस्त प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को, भगवत भक्तों को अपने कृपा दया से सदा सर्वदा सिंचित करें, सदा भक्ति भाव अपना बनाए रखें। और माता की कृपा तो वैसे भी अपने भक्तों पर सदा बरसती रहती है। समस्त भक्तजनों में उसी भगवती का स्वरूप देखते हुए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय माता की। तो आज हम अपने इस जीवन मधुर चैनल के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि माँ भगवती की जो 9 रूप हैं, इन 9 रूपों में भगवती के, जिससे पूर्व भी आप इस चर्चा में जान चुके हैं कि पहला प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री का। शैलपुत्री के रूप में माँ भगवती सब में दृढ़ता का संचार करती हैं, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पी बनाती हैं। दूसरा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के रूप में संयम, नियम और भक्तों के मन को विषयों से नियंत्रित रखते हैं, विषयों से दूर रखते हैं। चंद्रघंटा स्वरूपनी, जो माता का चंद्रघंटा स्वरूप है, इसमें माता अपने भक्तों में भाव की संरचना करती हैं। कूष्मांडा स्वरूप माता जी का भक्तों में ज्ञान का भंडारण करती हैं। स्कंद माता के रूप में मां भगवती अपने भक्तों में वात्सल्य भाव प्रदान करती हैं। कात्यायनी के रूप में मां भगवती भक्तों में प्रेम भाव जागृत करती हैं। कालरात्रि के रूप में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो हमारे प्रबल शत्रु हैं, जो मूल शत्रु हैं, इनका विनाश करती हैं। और महागौरी के रूप में मां भगवती अपने भक्तों की सुरक्षा और अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। 9वीं सिद्धिदात्री के रूप में माता रानी अपने भक्तों के अभीष्ट मनोकामना सिद्ध करती हैं। मां भगवती के जो 8 हाथ हैं, मां यानी शक्ति, और शक्ति उन्हीं को अपना वरदान देती है, उन्हीं पर अपनी कृपा करती, जिनके ये 8 हाथ, जो 8 हाथ मां के हैं यानी शक्ति के, ये 8 हाथ क्या हैं? मां भगवती की 8 हो जाए: उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, दया और दान। तो जो इनका आश्रय लेते हैं, जो इन अपने जीवन में इन कर्मों को करते हैं, इनके आश्रय में रहते हैं, इन 8 कर्मों में तत्पर रहते हैं, भगवती की सदा सर्वदा उन पर कृपा बनी रहती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्तजन इस शारदीय नवरात्रि में देवी पुराण, देवी भागवत, सप्तशती
तथा दुर्गा चालीसा, दुर्गा अर्चन आदि कर्म करते हैं माँ भगवती की कृपा पाने के लिए। जिसकी जो सामर्थ्य है, भावेन विद्यते देवता, बस भाव हो कि हम माँ की शरण में हैं, माँ के चरणों में पड़े हैं। हम जब तब व्रत पूजा का विधान नहीं जानते, इतना जानते हैं कि तू मेरी माँ है और हम तेरे अबोध संतान, अज्ञानी परमाज्ञानी पर हैं आपके दासानुदास। जैसा भी हूं तो आपका लाल। भगवती, जब हम शिशु भाव से भगवती के चरणों में अपना भाव अर्पण करेंगे, भगवती सारे दोषों का हनन करके हमारे अंदर शुद्ध भावना, पवित्र भावना का संचार करेंगी और हमारा कल्याण करेंगी। आवश्यकता है प्रेम की, क्योंकि जब तक हमारे मन में ये जो ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, जब तक दूसरों के प्रति जलन, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, तब तक कृपा नहीं मिल सकती। क्योंकि रामायण में भगवान राम के लिए भगवान शिव ने कहा है, सबको समझाते हुए, क्योंकि जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननि हारा। प्रभु की शक्ति को प्रकट करने के लिए हमें किसी भी उपकरण की, किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा जब भी प्रकट होता है प्रेम से। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। परमात्मा यानी वही दुर्गा है, वही राम है, वही कृष्ण है, क्योंकि एको ब्रह्म ज्ञानिनाम बहुधा वदन्ति। परमात्मा तो एक है, वही कभी माँ के रूप में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा सभी रूपों में है, शक्ति के रूप में भी और ब्रह्म के रूप में भी। प्रेम सर्वोपरि है, किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव न हो, भगवत कृपा जरूर प्राप्त होगी। जय श्री सीताराम, जय माता की। सभी इस जीवन मधुर चैनल के माध्यम से हम सभी भक्तों को जय जय सीताराम वंदन अभिनंदन करते हैं। सब में उसी का रूप देखते हुए